आजकल के नाम देखो, उन नामों का मतलब ही नहीं है। पिंकी, चिंटू, पिंटू, क्या मतलब है इन नामों का? तो महाराज अपने बच्चों के नाम भगवान के नाम, इतने और कम नाम है ठाकुर जी के, कितने नाम है। आपको जो नाम पसंद आया आप रखिए, हर भगवान के, सिर्फ कृष्ण जी के नहीं। कितने ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि भाई हमें अपने बच्चे का नाम महादेव जी के नाम पर रखना, तो उनके कम नाम है। विष्णु भगवान के, कृष्ण जी के, राम जी के इतने नाम हैं, राधा जी, दुर्गा जी, सबके इतने नाम हैं। आपको जो नाम अच्छा लगे आप रखिए, पर भगवान के नाम पर रखिए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान जी। तो महाराज, और ये जो तरीके हैं ना, ये क्या है, भगवान ने ऐसी चीजें क्यों रखी? मान लीजिए घर का एक छोटा बच्चा है, ठीक है, थोड़ा ना समझ, छोटा सा ही बालक, ऐसा नहीं बहुत समझदार हो गया, लेकिन कभी कभी हम क्रोध में होते हैं, उसने कुछ गलती कर दी तो आप माताएं डांट देती है या कभी हाथ भी उठा लेते हैं, बच्चा नाराज हो जाता है, फिर वो आपके पास नहीं आता, वो आपसे दूर भागता है। तो आप उसे कैसे मनाते हो? अब नहीं डांटूंगी, चॉकलेट दूंगी, बाहर घुमाने ले जाऊंगी, अच्छा आइसक्रीम खिलाती हूँ। तो इसका मतलब क्या? आप उसे लालच देते हैं कि मेरे पास आए, वो पास आए तो आप समझा दोगे उसे कि क्या सही है कि, लेकिन वो एक बार पास तो आए। तो ये जो चीजें हैं ना, ये भगवान के लालच है। भगवान आपको लालच देते हैं। ये धन, संपत्ति, कल्याण, मुक्ति, मोक्ष, ये सारी चीजें भगवान के लालच है। भगवान को पता है केवल भक्ति कहकर अपने पास बुलाऊंगा तो कोई नहीं आएगा, इनकी स्वार्थ की चीजें इन्हें दूंगा तो सब मेरे पास आते जाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि पाप मिटा दूंगा, कल्याण कर दूंगा, मोक्ष मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, हर इच्छाएं पूरी हो जाएगी, पर मेरे पास आ तो सही। क्योंकि भगवान ने हमें नहीं छोड़ा, हमने उन्हें छोड़ दिया है। ठाकुर जी कहते हैं कि ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, कि ये जितने भी जीव है ना, ये सारे मेरे अंश हैं, हम सब में उनका अंश है, मैंने उन्हें बनाया है, वो मेरे बच्चे हैं। बच्चे माता पिता को भूल सकते हैं, माता पिता बच्चों को कभी नहीं भूलते। तो ठाकुर जी कहते हैं मैं इन्हें कभी छोड़ ही नहीं सकता, ये मेरे अंश है, इन्होंने मुझे छोड़कर रखा है। और हमने भी क्यों छोड़ा? हम ये सोचते हैं भाई हम इतने ज्ञानी नहीं, हम इतने बड़े भक्त नहीं, हमें कहां दर्शन होंगे, या इनकी भक्ति करनी है तो बहुत ज्यादा भक्ति करनी पड़ती है, बहुत बड़ा भक्त बनना पड़ता है। इस सब किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस आपको इनको अपना बनाना है हक से। क्योंकि जो ताकत अपनेपन में है ना, वो योग्यता में नहीं है। हम सोचेंगे हम योग्य बनकर उनके सामने आए तो शायद वो प्यार ना मिले जो अपनेपन में मिले। एक प्रसंग सुनाती हूँ मैं आपको। एक बार ऐसी कथा हो रही थी, तो वहां पर एक महिला गई अपनी जेठ जी की बेटी के साथ, चंपा के साथ। तो वहां पर महाराज जी बैठे थे। अब कथा के बीच जैसे हम भजन गाते हैं, महाराज जी ने भी भजन गाया। महाराज जी ने गाया, जय रघुनंदन कंस निकंदन देवकी नंदन त्वम शरणम। अब सब भजन गा रहे सिवाय उस महिला के। वो नहीं गा रही थी क्योंकि उनके पति का नाम था देवकी नंदन। अब थोड़ी देर तो महाराज जी ने देखा, फिर उन्हें अटपटा लगने लगा कि एक एक भक्त गा रहा है सिवाय इस महिला के। तो उन्होंने इशारा किया कि आप भी गाइए। अब महिला ने विचार किया कि महाराज जी ने भी मुझे देख लिया, क्या किया जाए। तभी उनका ध्यान चंपा पर जाता है, तो वो गाती है, जय रघुनंदन कंस निकंदन चंपा के चाचा त्वम शरण। अब ये देखकर ऊपर भगवान भी हंसने लगे। रुक्मणी जी ने कहा, क्या हुआ, आप क्यों हंस रहे हो? बोले, ऐसे तो मेरे भक्त मुझे कई नाम देते रहते, आज एक नया नाम मिल गया। बोले, कौन सा नाम? बोले, चंपा के चाचा। तो ये विनोद की बातें हैं, पर हाँ, पति का नाम मुख से नहीं लेना चाहिए।